स्टडी पॉइंट अंधरा ठाड़े फिर से आपका वेलकम करता है दोस्तों, साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों। बहुत ही एक मोटिवेशन वीडियो के साथ, जो आपको देखने में तो मोटिवेशन नहीं लगेगा, एक छोटी सी कहानी लगेगी, लेकिन ये अपने में बहुत सारी एनर्जी को, बहुत सारी ऊर्जाओं को सहेज कर रखी हुई कहानी है, जिसे किसलय भाग 2 वर्ग 7 के बच्चों के लिए तैयार की गई है। लेकिन ये वर्ग 7 के बच्चों के लिए ही सिर्फ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावोत्पादक और बहुत ही फुल ऑफ इंस्पायरेशन से भरा हुआ है। तो देखते हैं, सुनते हैं इस कहानी की कथानक और फिर इससे आनंद लेते हुए इससे कुछ सीख लेते हैं और गुरुजी से सीखते हैं। इसमें गुरुजी के माध्यम से, इस गुरुजी के माध्यम से कहानी में बहुत ही सुंदर रोचक तथ्य सामने उभर कर आया है कि एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों को जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए किसी जंगल में लेकर जा रहा था। रास्ते में आवारा कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे आ गए। गुरु और उनका एक शिष्य उनकी ओर ध्यान न देकर चुपचाप अपनी राह पर चलते रहे, पर उनके अन्य शिष्य वहीं रुक गए। वे पत्थर मारकर उन आवारा कुत्तों को भगाने लगे। दोस्तों, बस इतनी ही सी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ छिपी हुई है। छिपी ये हुई है कि जब आप किसी सफलता के राह पर चलते हैं तो आवारा कुत्तों की तरह बहुत सारे समस्या आपके सामने आती है और आप समस्याओं से लड़ने लगते हैं, तब निश्चित तौर पर आप में जो संचित एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी और आप में संचित जितनी भी ऊर्जा है समाप्त हो जाएगी और आप असफल हो जाएंगे। आप सफलता के लिए जो ऊर्जा रखे हुए थे अपने ब्रेन में सहेज कर, अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपने मानसिक तौर पर आप स्वस्थ थे, वो सारा चीज़ खर्च हो जाएगा और आप अस्वस्थ हो जाते हैं और आप जिंदगी के उस राह पर चलने के लिए नहीं तैयार होते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर आप थकावट सी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह ध्यान रहे कि इन आवारा कुत्तों से नहीं लड़ना है और गुरुजी के साथ में जो एक शिष्य उनके साथ चुपचाप चला गया, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी अन्य शिष्यों की भांति वहाँ नहीं रुका, उन्हें पत्थरों से मारने की कोशिश नहीं की उन आवारा कुत्तों को। तो उस तरह का एक जैसा ये शिष्य किया है, चुपचाप निकल गया इन समस्याओं को देखते हुए, छोड़ते हुए, ठीक उसी प्रकार से हम भी रास्ते में जब चलेंगे, जीने की राह में जब आगे बढ़ेंगे सफलता की ओर, तो इन समस्याओं को छोड़ते हुए अपने मंजिल की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे कदम बर कदम। नेक्स्ट पंक्तियों के माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं, कहते हैं बड़ा सुंदर पंक्तियों के माध्यम से कि उन्हें भगाकर जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक बंदर उनके रास्ते में आ गया। देखिए, जब आप व्याधियों से लड़ते हैं तो एक व्याधि नहीं, उनके साथ में बहुत सारे व्याधियां आपके साथ लड़ने के लिए तैयार रहती है। आप अकेले पड़ जाते हैं और आप परास्त हो जाते हैं, आप पराजित हो जाते हैं, आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं, आपकी सारी ऊर्जा छत बिछत हो जाती है, आपकी मानसिक थकावट हो जाती है, आप सक्सेस करने की जो चाहत लेकर आगे बढ़े थे वो अनसक्सेस में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, इसलिए हम उन आवारा कुत्तों की तरह जो समस्या है, आवारा बंदर की तरह जो समस्या है, उससे नहीं लड़ेंगे। वे उसे भी पत्थर मारने लगे और बंदर तब भी वहाँ से भागा नहीं, क्योंकि वो तो समस्या है, उस शिष्य को उलझाने के लिए आया है, उसके सफलता में रोड़ा बनने के लिए आया है। वह उन शिष्यों से चिढ़ गया था। बहुत देर तक वे उस बंदर से ही उलझे रहे। दोस्तों, हम आप भी जिंदगी में ऐसे ही करते हैं। हम आप भी जब सफलता की राह पर चलते हैं, कोई मार्ग सूझता है सफल होने के लिए, कोई सपना देखते हैं रात भर और सुबह में जब काम करने के लिए चलते हैं तो रास्ते में ही आप उलझ जाते हैं उन लोगों से जो आपके सफलता के दृष्टिकोण पर टीका टिप्पणी करते हैं, छीटा कसी करते हैं। आप जिस किसी भी सिस्टम में काम करते हो, जिस किसी भी फील्ड में काम करते हो, अपने काम से प्रेम करें और आप तब सफल हो जाएंगे। दूसरों की बातों से उलझना छोड़ दें, तब आप सफल जरूर हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा ये मेरा मानना है
और ये कविता के माध्यम से ये सीख आपको मैं देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। फिर देखिए क्या होता है, जब जंगल में पहुंच जाता है ये हमारे शिष्य, तब तक उलझे हुए शिष्य बंदर से, आवारा कुत्तों से, तब तक रात देर हो जाती है, शाम हो जाती है। और गुरुजी फिर क्या कहते हैं, आप सुनिएगा तो बड़ा आश्चर्य होगा। गुरुजी फिर कहते हैं, जब वे अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और गुरु ने उनकी ओर नहीं देखा, तब उन्हें बहुत खराब लगता है, अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है। उनकी अनदेखी करते हुए गुरु ने अपने साथ आए शिष्य से कहता है, वत्स शाम होने वाली है, जंगल में अब रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि शेर भी है, बाघ भी है, चीते भी हैं, हम यहाँ से अब शीघ्र जाना होगा, हमें शीघ्र जाना होगा। यह सुनकर अन्य शिष्य हैरान रह जाते हैं। जड़ी बूटियों के बारे में तो गुरुजी ने कुछ बतलाया ही नहीं था कि जड़ी बूटी का ज्ञान देंगे। उन शिष्यों ने विनम्र भाव से गुरु से कहा, गुरुजी आप तो हमें जंगल में जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए लाए थे, पर आप तो बिना जानकारी दिए हुए जा रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं। तब देखिए आपके जमीन से, आपके पैर से जमीन खिसक जाती है, ऐसी बात हो जाती है। गुरुजी कठोर हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटे तुम सही कह रहे हो, पर तुम अभी इस योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम तो बंदर से, आवारा कुत्तों से, आवारा बंदर से उलझ रहे हो, तुम तो समस्याओं से उलझ रहे हो, तुम्हें सफलता प्यारी नहीं है, तुम समस्या से लड़ने उलझते रह गए हो, उलझते रह गए हो, तुम अपनी सारी एनर्जी उसमें खर्च कर दिए हो, सारी समय उसमें व्यतीत कर दिए हो, व्यस्त कर दिए हो, विनाश कर दिए हो। इसलिए गुरु की बात वो समझ नहीं सके। शिष्यों ने पुनः याचना की और भरे स्वर में कहा, गुरुजी आप हमें नाराज क्यों हैं, हमारा दोष क्या है। फिर गुरुजी कहते हैं, शिष्यों को समझाते हुए गुरुजी कहते हैं कि बेटा, समझाते हुए गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुम सही कह रहे हो, पर तुम अभी इस योग्य नहीं हो, क्योंकि बच्चों तुम यदि समय पर जंगल में आ जाते तो संभवतः तुम्हें जड़ी बूटियों का जानकारी अवश्य देता, तुम्हें जड़ी बूटियों की जानकारी हो जाती, तुम उस पर शोध कर लेते, रिसर्च कर लेते, जो भी करना था कर लेते, तुम्हारी मंजिल प्राप्त हो जाती, तुम सफल हो जाते, यू गॉट सक्सेस। बट तुमने ऐसा नहीं किया, अपना सारा का सारा समय और ऊर्जा रास्ते में व्यर्थ की बातों में, उलझन में ही गवा दिया। दोस्तों ये हमें भी सीख मिलती है कि हम अपना पूरा का पूरा समय और पूरा का पूरा एनर्जी रास्तों में व्यर्थ न गंवाएं। ऐसा हमारे आपके साथ में दिनचर्या में होते आई है। हम अपने ज़िंदगी का, हम अपने संचित एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी खर्च कर देते हैं और सफलता हमारे हाथ से एक ही कदम पीछे रहती है और वो भी सफलता नहीं मिल पाती है। जिन लोगों ने रास्ते के पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं किया, बगल से अपने मंजिल की ओर चल दिया, उन लोगों को मंजिल प्राप्त हो गई है। दोस्तों हमारे आसपास उन लोगों को आप देखते होंगे और आपको देख करके उन सफल लोगों को सीखना चाहिए, ना कि आप उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, ना कि आप उनसे जलें। आपको उनसे प्रेरणा लेनी होगी, आप उनसे सीखना होगा। हमारे आसपास ही लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्त, हम आर्यभट्ट को नहीं भी देखेंगे, हम आर्किमिडीज को नहीं भी देखेंगे, आइंस्टीन को नहीं भी देखेंगे, न्यूटन को नहीं भी देखेंगे, तो हमारे आसपास ही लोग हैं। उन लोगों की चर्चा मैं करता हूँ, मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे आसपास के लोग हैं। एक बैजनाथी जी हमारे शिक्षक हुआ करते हैं अभी भी, और वो प्रोफेसर साहब हो गए। हमारे आसपास के लोग हैं विभास जी, जो शिक्षक हुआ करते थे, आज वो बिहार सरकार में डीएसपी रैंक पर जॉब कर रहे हैं। हमारे आसपास के ही लोग हैं दोस्तों, कहीं दूर के नहीं हैं, हमारे आसपास के ही लोग होते हैं। हमारे आसपास के लोग होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी होती है और हमें अपने सफलताओं की ओर चलना होता है। तो शिष्यों को कथानक में, किस कहानी में यह देखने को मिलती है कि शिष्यों को अपनी गलती पर एहसास हो जाता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे खाली हाथ मुंह लटकाए कुटिया में अपने गुरु आश्रम में वापस आ जाता है और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगता है। दोस्तों ये गुरु
के साथ में ऐसी घटना घटी है, शिष्य ने मुंह लटकाए हुए चला आया है। आप लोगों के जीवन में ऐसी बात नहीं हो, इसके लिए आप अथक प्रयास करें, परिश्रम करें और इन समस्याओं से रास्ते में आए हुए आवारा कुत्ते, आवारा बंदर, आवारा कुछ भी चीज़ों से ना टकराएं, ना लड़ें, ना उलझें। यह मेरा सलाह रहेगा इस कहानी के माध्यम से। जबकि वह शिष्य जो गुरुजी के साथ बिना रास्ते में रुक कर गया था, बिना आवारा कुत्तों से, बंदरों से लड़ कर गया था, वो अपने साथ कई उपयोगी जड़ी बूटियों जंगल से एकत्रित कर ले गया। और कहने के मतलब ही हैज़ गॉट सक्सेस, वह सफलता प्राप्त कर लिया था। गुरुजी के साथ में जा कर के जड़ी बूटियों की जानकारी ले लिया था, वो चरक हो गया था, वो बाघभट्ट बन गया था दोस्तों, वो पतंजलि बन गए थे, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए हमें भी अपने इस कहानी के माध्यम से ये सीख मिलनी चाहिए कि हम अपने समस्या में ना उलझें। हमारी मंजिल हमें तलाश रही है, हमें खोज रही है, मंजिल की ओर चलें। मंजिल हमें पुकार रही है, हमें सफलता बुला रही है। थैंक यू दोस्तों। परमानंद कुमार का यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताएं। कुछ सुधारने की आवश्यकता होगी तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।